नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। वामपंथी लोग हों या फिर दूसरी कम्युनिटी के लोग, या फिर ये कहें कि जो सनातन धर्म का ना हो, जो सनातन से नफरत करता हो, ऐसे लोग भरे पड़े हैं, पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। और इसके लिए पूरी बड़े बड़े तरीके से हर लेवल पर जाकर फंडिंग भी होती है। पूरे देश को गिराने की कोशिश भी बरकरार है। और खास तौर पे जो सनातनी है, सनातन धर्म के हैं, उसे तो बार बार गिराने की कोशिश बार बार होती है। और ऐसा ही हुआ है इस बार भी। हम जानते हैं कि हमारे लिए जो दिवाली पर्व है वो कितना ही ज्यादा महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। हम हर तरीके से दिवाली एक खास हमारा त्योहार है जिसे हम बहुत ही दिल से, हम बाकी त्योहारों को चाहे इतनी ज्यादा मतलब उन एंजॉय के साथ, इतनी ज्यादा उत्सव के साथ ना भी मना पाए, वैसे तो वो भी मनाते हैं, लेकिन दिवाली हमारा मुख्य त्योहार है क्योंकि हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। इसीलिए नारायण के इस रूप को हम हर तरीके से उत्सव के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं। और दिवाली से बड़ा उत्सव हमारे लिए क्या हो सकता है, हम मनाते हैं। लेकिन उसी तरीके से, जिस तरीके से हम खुशहाली बांटने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसके विपरीत कुछ लोग इसी त्योहार पर जानबूझकर अपना टारगेट सेट करते हैं। बार बार इसी त्योहार को, बार बार इसी राम जी को, बार बार हमारे देवता, हमारे प्रभु, हमारे पूर्वज, हमारे श्री राम को बार बार उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। दीपावली को भी इसी तरीके से नीचा गिराने की कोशिश की गई। हर दीपावली कुछ ना कुछ तो ये टारगेट सेट करते ही हैं, कैसे ना कैसे कोई ना कोई ऐसा प्लान खेला जाए कि दीपावली का जो पर्व है इनके लिए कहीं ना कहीं परेशान रहें और दुखी रहें, और ये सोचे कि दीपावली हम मनाते ही क्यों हैं, क्यों हमारे धर्म में ऐसा है, क्यों हमारे धर्म में वैसा है। ये हमें जानबूझकर इस तरीके से टारगेट करते हैं। इस बार क्या हुआ, दीपावली का जो त्योहार है हम जानते हैं धनतेरस से शुरू होता है, और धनतेरस पे हर तरह के लोग जो मतलब मनाते हैं दिवाली को, वो लोग धनतेरस की हर तरीके से शॉपिंग करते हैं। कोई क्या खरीदता है, कोई कैसे खरीदता है, हर तरह की शॉपिंग, कोई ज्वेलरी तक खरीदता है, डायमंड तक खरीदता है, सोना चांदी हर चीज खरीदी जाती है। अब इसी त्योहार को जानबूझकर बर्बाद करने की कोशिश देखिए कैसे की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। धनतेरस के दिन एक व्यक्ति ने अपनी दीपावली के त्योहार पर, जिसे ये कहा गया कि वो हिंदू है, इस तरीके से बताया गया, दीपावली के त्योहार पर उसने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। दांव यानी कि वो जुआ खेलने का आदी था। उस गैम्बलिंग में, उस जुए के अंदर उसने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया और हार भी गया। हारने के बाद उसने अपनी पत्नी को बेच दिया यानी कि वो पैसा उतारने के, चुकाने के लिए उसने अपनी पत्नी को बेच दिया, और ये कहा कि जब मैं पैसा उतारने आऊंगा तो तब तक तुम अपनी मेरी पत्नी को रख सकते हो। अब इस बात को देखिए वामपंथी लोग, जिसमें कुछ न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल भी शामिल हैं, जी न्यूज जैसे चैनल, न्यूज 24 जैसे चैनल लोगों ने, इस तरह के चैनल्स ने भी इतना बुरी तरीके से हमारे त्योहार को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने जानबूझकर एक हेडलाइन रखी, ना तो उसमें नाम बताया कि वो पर्सन जिसने ऐसा किया वो कौन था, ना उसने ये बताया कि जिस पत्नी को उसने बेचा या जिस पत्नी को उसने दांव पर लगाया उसका क्या धर्म था, वो कौन से धर्म से थी, नहीं थी, या उसका नाम क्या था, कुछ नहीं बताया। बस एक टारगेट सेट करने के लिए उन्होंने एक हेडलाइन बनाई, जिस हेडलाइन के अंदर उन्होंने ये दिखाया कि धनतेरस के पर्व पर पति ने पत्नी को जुए में बेच डाला या जुए में हार गया। धनतेरस जानबूझकर टारगेट किया गया, देखिए जानबूझकर। और एक चैनल ने तो इस तरीके से किया कि एक पत्नी दिखाई, एक फोटो दिखाई जिसमें पत्नी ने सिंदूर भरा हुआ है, मांग भरी हुई है, बिंदी लगाई हुई है, गजरा सेट किया हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, इस तरीके से एक पिक्चर दिखाई और ये दिखाया कि पति ने पत्नी को जुए में हार दिया। ये जानबूझकर हमारे ही धर्म को, हमारे ही त्योहारों को टारगेट करने का एक सीधा सीधा उदाहरण है। इसी के साथ साथ उन्होंने हेडलाइन ये भी चलाई कि जिस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथ यानी कि महाभारत में द्रौपदी को जिस तरीके से पांडवों ने हारा था, उसी तरीके से इस बार धनतेरस पर भी एक पत्नी ने अपनी पत्नी को हार दिया। इस तरीके से हेडलाइन भी चलाई गई। ये जो घटना है ये यूपी के अमरोहा की घटना है। जिस पति ने हारा, अब मैं बताती हूं आपको उसकी सच्चाई कि वो पति कौन था।
जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जुए में हरा दिया, यानी कि जुए में वो हार गया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, उस पति का नाम है सुहेल अहमद। जी हां, अपने धर्म से, अपने मजहब से ये एक मुसलमान है। इन्होंने अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाया और जिस जगह पर ये दांव पर लगाया उसे ये 15 लाख रुपए दे ना सके, इसलिए अपनी पत्नी को ही उस जगह पर छोड़ कर आ गए और ये कह दिया कि जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाऊंगा। इस बात के बारे में जब इस लड़की के, इस पत्नी के भाई को पता लगी, उस भाई ने आनन फानन के अंदर जैसे मर्जी उस पैसे का जुगाड़ किया और अपनी बहन को जाकर वहां से बचाया, उस चंगुल से बचाया। लेकिन कुछ लोगों ने, यानी कि इसी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने जानबूझकर इस औरत को, इस महिला को हिंदू धर्म की बताया और साड़ी पहने हुए एक पिक्चर में दर्शाया कि वो हिंदू धर्म की है और पति ने जिसको हारा वो हिंदू धर्म का ही है। ऐसे कई सारे ट्विटर हैंडल हैं, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिन्होंने जानबूझकर यह भी बताया कि ऐसा ही होता है सनातन धर्म में। शुक्र है कि हम सनातन धर्म के नहीं हैं, शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। परंतु देखिए ना, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि सुहेल अहमद, जो कि एक मुसलमान है, उसने अपनी पत्नी को जुए में हरा दिया। ये जो पत्नी है ये जलालाबाद की रहने वाली है, ये जो महिला है जलालाबाद की रहने वाली है। इसने ये भी बताया कि 6 महीने से मेरे पति ने मुझे परेशान कर रखा था कि वो मुझसे 15 लाख रुपए हर रोज मांगते थे। इसी बीच में उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं बेचने की बात कर दी और मुझे छोड़कर आ गए। वहीं छोड़कर आए तो मुझे समझ में आया कि मुझे कहां फेंक कर आ गए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मेरे पति और मेरा जो पूरा ससुराल परिवार है वो भी मुझे बार बार धमकी देता था, मुझे मारने की कोशिश करता था और हर दिन मुझ पर कहीं ना कहीं प्रताड़ना होती थी, उत्पीड़न होता था। इस महिला ने यह भी बताया कि मेरे देवर ने भी मुझे छेड़ने की, मुझे परेशान करने की हर बार कोशिश की। सनातन धर्म पर तंज कसने वालों को मेरा सिर्फ इतना ही सलाह है कि कृपा करके पहले अपने मजहब को देखें, जहां पर किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहां पर हर बार एक स्त्री को एक इस दृष्टि से देखा जाता है कि वो किसी पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, वो एक महिला कहने के भी लायक नहीं है, वो एक इंसान कहने के भी लायक नहीं है। जिस तरीके से उसे खरीदा बेचा जाता है, जिस तरीके से उसके साथ हर बार हर एक नए तरीके से उसको तलाक दे दिया जाता है, हर बार उसको कहीं ना कहीं उत्पीड़न किया जाता है, हर बार उसको कहीं ना कहीं हलाला जैसी बुरी कुरीतियों के साथ लड़ना पड़ता है। तलाक और हलाला एक ऐसी बुरी कुरीति है जो अभिशाप है वहां की स्त्रियों, महिलाओं के लिए, और उन्हें उसी के साथ जूझना पड़ता है हर दिन। मैं यही चाहूंगी कि पहले अपनी इन कुरीतियों को ठीक करें, जहां आपकी महिलाएं कम से कम खुश रहें, आपके साथ सुखी रहें, फिर जाकर आप किसी और धर्म के ऊपर टिप्पणी कीजिए या तंज कसिए। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर जहां कहीं भी लिखा है वो स्पष्ट लिखा है कि वहां उसका कारण क्या था, और जो चीज पहले हो चुकी है उसका परिणाम भी हम सबने देखा है। यदि आप महाभारत की बात करें तो जानते हैं कि यदि किसी ने स्त्री का अपमान करने की कोशिश किया तो पूरा के पूरा संपूर्ण परिवार ही उनका नष्ट हो गया है। तो कृपा करके इस कलयुग में हमें ऐसे किसी तरीके से आप उदाहरण मत दीजिए, किसी तरीके से तंज मत कसिए, क्योंकि सनातन हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपा करके अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो कृपा करके ज्वाइन कीजिएगा और हमें सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।